नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले एक सप्ताह अर्थात 26 मई से 1 जून तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करेंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। तो इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस के रूप में 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की जन्म जयंती मनाई जाती है। 28 मई 1883 ईस्वी को इनका बीडी सावरकर का जन्म हुआ था। 28 मई को ही विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निरोध दिवस और 1 जून को मनाया जाता है विश्व दूध दिवस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम क्या है जो भारत के पूर्वी तट से टकराया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रेमल। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था जो भारत के पूर्वी तट से टकराया था। भारत के पूर्वी तट में वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल के तट से यह टकराया था। रेमल की जब हम बात करते हैं तो रेमल का अर्थ होता है रेत। रेमल का अर्थ होता है रेत और इसका जो नामकरण हुआ था अर्थात इस चक्रवात का नामकरण ओमान ने किया था। हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनके नामकरण की एक प्रक्रिया है जो वर्ष 2004 में अपनाई गई थी। वर्ष 2004 में हिंद महासागर के किनारे स्थित देशों के बीच एक समझौता हुई थी। इसके किनारे बसे 8 देशों के बीच एक समझौता हुआ था और इस समझौता के अनुसार एक नामों का सेट तैयार किया गया था। इन्हीं नामों को क्रमिक रूप से इस हिंद महासागर में आए हुए चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। तो इस बार जो हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया था उसका नाम रेमल रखा गया और यह जो रेमल नामकरण हुआ था ओमान के द्वारा यह नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 77वें कान फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत की किस फिल्म निर्माता को ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पायल कपाड़िया को। हाल ही में पायल कपाड़िया को 77वें कान फिल्म पुरस्कार समारोह में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी एक फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इस फिल्म के निर्माता पायल कपाड़िया को हाल ही में 77वें कान फिल्म पुरस्कार में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार पाने वाली पायल कपाड़िया पहली भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस कंपनी को द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, NHPC। NHPC को हाल ही में द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है। यह जो NHPC है यह NHPC भारत की प्रमुख हाइड्रो पावर कंपनी है। भारत की प्रमुख हाइड्रो पावर कंपनी को हाल ही में द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमल कुलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार आरती को प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के द्वारा। हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा भारत की एक महिला आरती को अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस आरती को जो यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा यह पुरस्कार उन्हें बकिंगम पैलेस लंदन में दिया गया। आरती ने पिंक ई रिक्शा के माध्यम से अपने इलाके के लड़कियों को अपने सपनों को आगे बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं और इसी के लिए इन आरती को अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है जो ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है और ब्रिटेन के कंगिंगम पैलेस में
जो लंदन में स्थित है, वहाँ पे ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने यह पुरस्कार आरती को प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2024 का खिताब हाल ही में जीत लिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सनराइजर्स हैदराबाद को। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को हाल ही में आईपीएल में हराया और आईपीएल 2024 का खिताब जीत लिया। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में यह जो आईपीएल का फाइनल खेला गया था, चेन्नई में खेला गया था। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आईपीएल 2024 का फाइनल खेला गया था और यह फाइनल खेला गया था कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद में। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को हराकर आईपीएल 2024 का खिताब जीता है और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी तक यह तीसरी बार है जो आईपीएल का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही इस आईपीएल में ऑरेंज कैप विराट कोहली को प्राप्त हुआ। विराट कोहली को ऑरेंज कैप प्राप्त हुआ है और पर्पल कैप प्राप्त हुआ है हर्षल पटेल को। हर्षल पटेल को पर्पल कैप और विराट कोहली को ऑरेंज कैप प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला कौन बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ज्योति रात्रे। हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला बन गई है ज्योति रात्रे। इन्होंने 55 वर्ष में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। कुछ दिन पहले ही आपको जब माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है तो यह माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे कुछ दिन पहले 30वीं बार नेपाल के रीता कामी शेरपा ने इसे 30वीं बार फतह किया था। और इसके साथ ही हाल ही में नेपाल की एक और पर्वतारोही जिनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ, ये भी नेपाल की पर्वतारोही हैं। इन्होंने एक ही सीजन में 3 बार एवरेस्ट फतह प्राप्त कर एक रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है जिसने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दीपा कर्माकर जो कि त्रिपुरा की हैं। दीपा कर्माकर त्रिपुरा की है। यह भारत की प्रथम जिम्नास्ट बनी है जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेफेड के अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में जेठा अहिर नेफेड के अध्यक्ष बने हैं। नेफेड भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है नेफेड, जिसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं जेठा अहिर। इसके साथ ही आपको कुछ दिन पहले बताया गया होगा इफ्को के हाल ही में अध्यक्ष बने थे दिलीप संघवी और नेफेड के अध्यक्ष बने हैं जेठा अहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गेल ने। हाल ही में भारत की एक सार्वजनिक कंपनी गेल ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। यह जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गेल ने शुरू किया है, यह मध्य प्रदेश में शुरू किया है। मध्य प्रदेश के विजयपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गेल ने शुरू किया है। गेल की स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। इस गेल ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के विजयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीतान दास नौसा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लिथुआनिया के। हाल ही में गीतान दास नौसा लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं और यह लिथुआनिया के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं गीतान दास गौसा। जब हम लिथुआनिया की बात कर रहे हैं तो लिथुआनिया बाल्टिक सागर के किनारे एक यूरोपीय देश है जो 1990 ईस्वी में
यूएसएसआर से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था और यह बाल्टिक सागर के किनारे स्थित एक यूरोपीय देश है, जहां दूसरी बार राष्ट्रपति बनी हैं गीतान दास नौसा। इस ऑप्शन में एक ऑप्शन दिख रहा है चाड, तो चाड से हाल ही में चाड में भी वहाँ पे प्रधानमंत्री, चाड के प्रधानमंत्री अल्लामे हलीना, चाड के प्रधानमंत्री अल्लामे हलीना बने हैं। अल्लामे हलीमा ये चाड के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कुछ दिन पहले इद्रिस डेवी के राष्ट्रपति बनते ही वहाँ चाड में सैन्य शासन समाप्त हुआ और उसके बाद से अल्लामे हलीना चाड के प्रधानमंत्री बने, जबकि गीतान दास नौसा लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, और इन दोनों चोटियों पर एक ही सीजन में 2 बार चढ़ाई करने वाले ये पहले व्यक्ति बने हैं सत्यदीप गुप्ता, और ये भारतीय हैं। जो माउंट एवरेस्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, माउंट लोत्से ये जो है यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा के बाद माउंट लोत्से विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, जिस पर इन दोनों चोटियों अर्थात माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर विजय प्राप्त करने वाले सत्यदीप गुप्ता, एक ही सीजन में 2 बार विजय प्राप्त करने वाले सत्यदीप गुप्ता विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, और ये भारतीय व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस शांति रक्षक को प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर राधिका सेन। हाल ही में मेजर राधिका सेन को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और ये शांति रक्षक के रूप में काम कर रही हैं कांगो में शांति सेना के शांति रक्षक के रूप में काम कर रही हैं मेजर राधिका सेन, जिन्हें यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मेजर सेन जो कि कांगो में शांति रक्षक के रूप में काम कर रही हैं, मेजर सेन ने कांगो में बच्चों के लिए अंग्रेजी कक्षा तथा वहां विस्थापितों एवं वयस्कों के लिए स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य करती हैं। इसके लिए इन्हें यह यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस CCRAS ने प्रगति 2024 शुरू की है। सही है। यह पहल आयुर्वेद में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फार्मा रिसर्च शुरू किया है। इस पहल ने आयुर्वेद में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फार्मा रिसर्च शुरू किया है, ये भी सही बात है। तो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर सुने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत। वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है भारत। कोलंबो प्रोसेस की जब बात हो रही है तो कोलंबो प्रोसेस की शुरुआत हुई थी 2003 ईस्वी में। यह एक क्षेत्रीय सहकार मंच है जिसमें 12 एशियाई देश शामिल हैं, और यह जो कोलंबो प्रोसेस है इसके सदस्य देशों में विदेशी रोजगार के संबंध में सर्वोत्तम प्रयासों और नीतियों को साझा करने के लिए एक मंच के रूप में यह कोलंबो प्रोसेस कार्य करता है, जिसका स्थापना हुआ था 2003 में, और वर्तमान में 12 एशियाई देश इसके सदस्य हैं, और वर्ष 2024-26 के लिए भारत इसका अध्यक्ष बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2
का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है उड़ीसा तट से। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का परीक्षण किया है उड़ीसा तट से। यह परीक्षण Su-30 MKI लड़ाकू विमान से इसका परीक्षण किया है और इसका परीक्षण किया है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का परीक्षण किया है DRDO ने। जो भारत की रक्षा अनुसंधान संस्थान है DRDO, इन्होंने इस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा तट से। और जब DRDO की बात हो रही है तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में, जिसका ध्येय वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। DRDO को वलस मूलम विज्ञानम DRDO का ध्येय वाक्य है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और वर्तमान में जो DRDO के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत। इसी DRDO ने भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है और यह जो परीक्षण हुआ है उड़ीसा में Su-30 MKI लड़ाकू विमान से इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल पीस 3 डायमेंशनल अर्थात 3D हाल ही में किस देश ने प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। भारत ने हाल ही में 3D प्रिंटेड दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। भारत की एक कंपनी है, भारत में एक चेन्नई की एक कंपनी है, स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया है, जिसने इसका नाम रखा है अपने और रॉकेट का नाम है अग्निबाण। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किया है, जिसका नाम रखा है इसने अग्निबाण। अपना स्वयं का रॉकेट लॉन्च करने वाली अग्निकुल कॉस्मोस भारत की दूसरी निजी कंपनी बन गई है। तो भारत की पहली निजी कंपनी कौन है जिसने अपना निजी रॉकेट लॉन्च किया था? तो भारत की पहली निजी कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस यह भारत की पहली निजी कंपनी है जिसने अपना खुद का रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था विक्रम एस। और अग्निकुल कॉस्मोस भारत की दूसरी निजी कंपनी बनी है जिसने अपना खुद का रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है अग्निबाण। और यह जो अग्निबाण है यह दुनिया का पहला सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक चुने गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल सेवेरन। इमैनुअल सेवेरन हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक चुने गए हैं। ये इमैनुअल सेवेरन जो हैं ये फ्रांस के हैं, फ्रांस के व्यक्ति हैं इमैनुअल सेवेरन, जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक चुने हैं वर्ष 2024 से 29 के कार्यकाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश ने लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। हाल ही में भारत के सौरभ एच मेहता ने दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में। खबरों में रहा सत्यमंगल टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके खबर में रहने का कारण है कि यहाँ वन विभाग में हाल ही में हाथी जनगणना शुरू किया है, जिसके कारण सत्यमंगल टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा था और यह तमिलनाडु में स्थित है।
सत्यमंगल टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो यह टाइगर रिजर्व, इस टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 280 से अधिक टाइगर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगालो किस देश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पापुआ न्यू गिनी में। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगालो, यह पापुआ न्यू गिनी में स्थित है, जहां 2000 से अधिक लोग इस भूस्खलन में दब गए थे। जब हम पापुआ न्यू गिनी की बात कर रहे हैं तो पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर में इंडोनेशिया के आसपास का एक देश है और यह जो पापुआ न्यू गिनी है यह रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां हमेशा ज्वालामुखी और भूकंप आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना ने। हाल ही में तेलंगाना ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। जब तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी वर्ष 2024 में और वर्तमान में इसके सीएम हैं रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, आरबीआई द्वारा। आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में 3 पहल लॉन्च किया। इन 3 पहलों में पहला है प्रवाह पोर्टल, दूसरा है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और तीसरा है फिनटेक रिपोजिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने हाल ही में हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस सशस्त्र सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, भारतीय सेना के साथ। जब भारतीय सेना की बात हो रही है, हाल ही में भारत के आर्मी चीफ का नाम है मनोज पांडे। मनोज पांडे ने भारतीय सेना की तरफ से इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद निरोध पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक कहां आयोजित की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आतंकवाद निरोध पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक आयोजित की गई और इसकी जो 7वीं बैठक होगी, 7वीं बैठक जापान के टोक्यो में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला अंतरिक्ष एजेंसी शुरू किया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम है यून सुक येओल ने जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने हाल ही में दक्षिण कोरिया की पहली एक स्पेस एजेंसी का उद्घाटन किया और इस दक्षिण कोरिया की पहली स्पेस एजेंसी का नाम रखा गया है कासा, KASA, कासा। कासा दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका हाल ही में उद्घाटन वहां के दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने किया है। इस कासा का पूरा नाम होगा कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का विषय क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। जब विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात हो रही है तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को और इसका विषय है अर्थात वर्ष 2024 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द साइलेंट पीरियड क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत में चुनाव प्रचार से संबंधित है। चर्चा में रहा शब्द साइलेंट पीरियड भारत में चुनाव प्रचार से संबंधित है। इस साइलेंट पीरियड का चुनाव से संबंधित इस साइलेंट पीरियड का अर्थ होता है कि भारत में मतदान के 48 घंटे पहले भारत में चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लग जाता है, अर्थात 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है और यह चुनाव की समाप्ति तक लागू रहता है। इस पीरियड को साइलेंट पीरियड कहा जाता है। जब चुनाव
की बात हो रही है भारत में, तो भारत में चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में है। भारतीय संविधान में भारतीय चुनाव आयोग की बात की गई है आर्टिकल 324 में, जिसके अंतर्गत 3 सदस्यीय चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। इस 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में जो प्रथम होते हैं वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाते हैं, और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अर्थात टीसीएस का किस संस्था ने सहयोग किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी बॉम्बे। भारत का पहला क्वांटम माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अर्थात टीसीएस का सहयोग किया था आईआईटी बॉम्बे ने। धन्यवाद।